हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, कल आपने टेस्ट दी थी, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए होंगे, बुरे आए होंगे क्या पता, हमको तो ज़्यादा आपने कमेंट करके बताया नहीं। फिर से उस वीडियो पे जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए कितने नंबर आए हैं और आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज से आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन भी मिलने लगेगा, तो उसमें सारी चीज़ें मैं वहीं के वहीं बता दूंगा। जो भी रूल्स आपके पास में हो, एक कॉपी लेकर के बैठना जब भी पेपर सॉल्यूशन आप देखें। तो अगर कोई चीज़ आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कहीं मिस हो गई हो या फिर मैं उस टाइम पे भूल गया हूँ बताना, तो वो वहाँ अगर बताइए तो वहीं आप नोट कर लेंगे, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर जाके। तो अल्टीमेटली ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और एक कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, तो जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। और धीरे धीरे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम इंग्लिश और मैथ्स तो पूरा बना के आएंगे, ठीक है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ आज, ठीक है। अब देखो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं ये वाला वीडियो पर्टिकुलर देख लिया और चलेगा कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला अगर देखें तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे फार्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी क्लास 7 का फार्मूला है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये 2ab आगे लिखा होता है, बी स्क्वायर पीछे लिखा होता है, कोई समस्या का विषय नहीं है। जैसे अगर दूसरे फार्मूले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab हो जाता है इसकी जगह, और प्लस बी स्क्वायर होता है। आप चाहें तो मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ आपके लिए कि प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक तीसरा फार्मूला और होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर दो टर्म स्क्वायर में है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में तो उसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ये आपके 3 फार्मूले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे कुछ फार्मूले और हैं, जैसे कि 2 फार्मूले और मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका मतलब होगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। याद रखने का तरीका इन दोनों का, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस का ए बी आएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और अंदर वाला पूरा मामला प्लस में आएगा। तो ये आपके पास में 5 फार्मूले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये चौथे नंबर का और ये 5वें नंबर का, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ज़रा देखो। जैसे मैंने बोला 0.3 है ना, और प्लस अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूले की बात करूँ कि इस फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे, मैं अभी क्वेश्चन लेके बताऊंगा आपको, डायरेक्टली मन से आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन लेके सीधे सीधे बताऊंगा कि क्या उपयोग है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक बात करना चाहूँ अगर, तो अगर मेरे पास में ऐसा दे दिया कि आपको बोल दिया ए माइनस बी यहाँ लिख दिया और नीचे वाला फॉर्म बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म यहाँ पे नीचे दे दिया, ये डिवाइड में दे दिया, और ऊपर आपको दे दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म, और आपसे पूछ लिया इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ज़रा ध्यान से देखिए। तो आप पहले तो ये देख लेते इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो आप बोलेंगे इस वाले पार्ट से तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा गुरुजी, और आंसर जो आएगा वो कितना बनेगा, ए माइनस बी आएगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे आपसे बोल दिया 0.3 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, और नीचे आपसे लिख के दे दिया कि 0.3 ए स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 0.6 प्लस 0.2 का स्क्वायर, और आपसे बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डेट। तो अब आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है और यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर
ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म किसकी बन रही है, ए बी की बन रही। क्यों, क्योंकि ये अगर ए मान लो आप और इसको अगर आप बी मान लो, तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, अगर ये ए है और ये बी है तो ये जो है ये ए बी बनेगा। ए बी यानी कि 0.3 इंटू 0.2, क्योंकि 0.3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0.6 आता है। बोलो आई बात समझ में। मतलब ये फॉर्म बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ऐसा बनता है तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक कर दूँ, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ बताया था, तो इस वाले पार्ट से तो ये कैंसिल हो गया। मतलब आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। तो आपको देख लेना है कि यहाँ पे अगर ऐसा क्यूब वाला फॉर्म है तो इसका जो आंसर आएगा ए माइनस बी आएगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा अल्टीमेटली वो क्या आएगा, 0.3 माइनस 0.2, सीधे आप बोलोगे 0.1। बोलो बात समझ में आई। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, तो फ्री के नंबर होते हैं, फ्री में ही लेना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये हमने देखा कुछ फॉर्मूले। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है, ठीक है भाई। कोई समस्या हो तो थोड़ा सा पीछे करके देख लें, आ जाएगा सब कुछ समझ में, क्योंकि हम बताते ही ऐसे हैं कि सब समझ में आ जाए। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, देख लो तुम लोग जैसा बताते हैं वैसे हैं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले तो आई होप आपको याद होंगे। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और ये फॉर्मूले यहीं लिखे रहने देता हूँ। और चूँकि मैंने ये हटाए हैं तो इनको नीचे लिख देता हूँ 1 2 3। पहला मैंने क्या हटाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक मैंने हटाया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक हटाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बनेगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। चलो भाई लगा दो अब फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये कर लेंगे, समझ गए ये लोग कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, 0.96 का क्यूब, क्या दे रखा है, और माइनस में 0.1 का क्यूब, और नीचे क्या दे के रखा हुआ है अपॉन में 0.96 का होल स्क्वायर, फिर बोला है प्लस में 0.096, और फिर प्लस में दे रखा है कितना, 0.1 का स्क्वायर। जब भी ऐसा फॉर्मेट आ जाए ना तो आग बंद करके लगा देना। ये वाली जो टर्म बनेगी ना, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली का मल्टीप्लिकेशन ही बनेगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म ही बनेगा। पैटर्न क्वेश्चन होते हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सीधे आपको देखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से अगर इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी फार्मूला ब्रेक करने पे। मैं करके बता देता हूँ, ये ए बन रहा है ए का क्यूब और ये बी का क्यूब बन रहा है, तो ए माइनस बी बनेगा। फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। अरे मैं लगा के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि इसका आंसर 0.96 माइनस 0.1 आएगा, मतलब 0.86 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। नहीं सही है, वो 0.86 ही आएगा, वो गलत लगा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो इसका फार्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर इस फार्मूले की जगह मैं ब्रेक करूंगा तो ये मेरा ए हो गया और ये बी हो गया, और उसका क्यूब लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी यानी कि 0.96 इंटू में क्या बनेगा, माइनस में 0.96 माइनस में बी यानी कि 0.1, और यहाँ क्या बनेगा 0.96 का स्क्वायर, प्लस में बनेगा ए बी यानी कि 0.96 इंटू में कितना 0.1, और फिर प्लस में बनेगा बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। और आप देखेंगे अपॉन में ये वाली टर्म बन जाएगी पूरी, 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096। अरे क्यों बता रहा हूँ मैं, हालांकि ये पर आप देख लीजिए, फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक ही बार बताऊँगा, इसके बाद नहीं बताऊँगा। ठीक है, अल्टीमेटली इसके बाद सॉल्व करेंगे सीधे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये टर्म आ जाएगी। तो मैं बोलूँगा ये वाली टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपका आंसर यही बचेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.96 माइनस में 0.1, तो माइनस जब करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेम, और यहाँ आ जाएगा 8, और ये 0.86 आपका आंसर होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.86। ठीक है, 95 लगा है वो गलत है, 86 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ 0.86 आपका आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन लगा दो। अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमने पहली बार था इसके लिए बता दिया आपको, अब नहीं बताएंगे। ठीक है, पूरा इतना सॉल्व करके डायरेक्ट करेंगे। देखिए क्या है, 785, फिर 785 785, मतलब 3 बार है,
तो मेरे पास में 785 का क्यूब है, प्लस में कितना है तो आपके पास में 435 का क्यूब है, और अपॉन में क्या बन रहा है तो 785 का स्क्वायर प्लस 485 का स्क्वायर और माइनस, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म बन रहा है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म नीचे बन रहा है, तो फार्मूला अगर ब्रेक करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्म अगर नीचे बन रहा है, आप क्वेश्चन में देखिए फॉर्म कौन सा बन रहा है, उधर वाला, तो अगर वो कैंसिल होगा तो सीधे इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ए प्लस बी यानी कि ए की जगह 785 था, बी की जगह 435, तो आंसर आएगा 785 और 435, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, यानी कि 1220 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीधे आपका आंसर देना है 1220। फॉर्मूला बेस्ड है, सीधे सीधे क्वेश्चन। अगला लगा दो। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रूट वाले क्वेश्चन है, इसको भी हटाओ, अभी रूट वाले बाद में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला बेस हमको देखना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.05 और 3 बार 0.04 0.04 0.04 है, तो ऊपर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर 0.05 लिखा है, मतलब ए स्क्वायर है, 0.04 0.04 लिखा हुआ है, मतलब बी स्क्वायर है, और बीच में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.002 आएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म नीचे है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे आप बोलोगे गुरुजी जो आंसर आएगा वो ए माइनस बी आएगा, यानी कि 0.05 में से 0.05 में से 0.04 को माइनस करोगे तो 0.01 आएगा, मतलब सीधे आप बोलोगे आंसर 0.01 आएगा। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों पेन चलाऊँ और क्यों परेशान करूँ आपको। अगले में देखो 3 बार 0.06 दे रखा है, माइनस में 0.05 दे रखा है, तो ऊपर क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है, नीचे फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो वो तो कैंसिल हो जाता है, मतलब ए माइनस बी। तो 0.06 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो वापस से 0.01 आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, अब जरा देखिए 1.49 और 14.9। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है, 1.49 इंटू 14.9 ऐसा दे के रखा है, माइनस 0.51 इंटू 5.1। यहाँ ध्यान रखना, हाँ पॉइंट अलग अलग है, गड़बड़ मत कर देना। और यहाँ आएगा 14.9 माइनस 5.1 ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, अल्टीमेटली ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.49 है, 14.9 है, 0.51 है, 5.1 है। तो आप यहाँ से क्या दे रखे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म माइनस में दे के रखी है और ये दोनों टर्म क्या दे रखी है, सीधे मल्टीप्लाई में दे रखी है। तो आप देख लीजिए, पहले तो कुछ कॉमन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से एक काम करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से एक ऐसा कर रहा हूँ कि इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो आप बोलोगे नीचे 2 0 लग जाएगी। ठीक है, और अगर इस पॉइंट को भी हटा दूँ तो आप बोलोगे 1 0 यहाँ लग जाएगी। क्लियर है, थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि वहीं के वहीं समझ में आ जाए, ज़्यादा जाना नहीं पड़े। थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूँ मैं, अपॉन को यहाँ लगा देता हूँ, और नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है 14.9 और माइनस में 5.1। अब देखिए ज़रा, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ लगाता, ये ध्यान से समझना, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ तो आप बोलोगे 2 0 यहाँ लग जाएगी। इस पॉइंट को हटा दूँ तो आप बोलोगे 1 0 यहाँ लग जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ तो आप बोलोगे 2 0 यहाँ लग जाएगी। इस पॉइंट को अगर यहाँ से हटा दूँ तो आप बोलोगे 1 0 यहाँ लग जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ तो आप बोलोगे 1 0 लगेगी, और इस पॉइंट को लगा दूँ तो आप बोलोगे 1 0 यहाँ लगेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 2 0 ये और 1 0 ये, और दोनों मल्टीप्लाई में है अल्टीमेटली, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में मतलब 1000 है। तो ऊपर से 1/1000 कॉमन ले सकते हैं अपन, यहाँ पे भी 1000 बन रहा है, यहाँ पे भी 1000 बन रहा है, तो दोनों में से 1/1000 कॉमन लेंगे तो 149 इंटू में कितना बचेगा 149, फिर माइनस में कितना बचेगा 51 इंटू 51, ये हो गया मामला। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आप देखेंगे कि 149 माइनस में कितना बचेगा 51, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1/10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें से नीचे वाले में से, नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से 1/10 कॉमन ले लेंगे। क्लियर है।
अगर 1/10 कॉमन ले लेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि गुरुजी अगर आपने 1/10 कॉमन ले लिया तो ये 10 तो ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 यहाँ से हटके और ऐसे रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा और ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे इस 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 1/100 बाहर आ जाएगा। तो 1/100 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बनेगा 149 इंटू 149, तो ये बनेगा 149 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में कितना बनेगा 51 का स्क्वायर और नीचे बनेगा 149 माइनस 51। अब मुझे पता है ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है मेरे दोस्त, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी लिखूंगा और एक बार ए माइनस बी लिखूंगा, ए माइनस बी में 149 माइनस 51 बचेगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा ए माइनस बी वाली टर्म, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ से ए प्लस बी। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या बचेगा 149 प्लस 51। तो अगर मैं देखूँ 149 प्लस 51 कितना होता है, तो 149 प्लस 51 जो होगा वो आपका 200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और नीचे 100 भी आ रहा है, तो अपॉन में जैसे ही 100 करूँगा मैं, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे 100 से, जो कि बच रहा है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आंसर, तो आप बोलेंगे 2 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 2 होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आपको कैसे करना है, आगे देखते हैं। 2 इसका आंसर आएगा, हटा दे, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है क्या स्क्रीन पे? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आप सीधे उड़ा दीजिए, देखते ही क्या दे के रखा है 2.39 माइनस 1.61, तो 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, नीचे बन रही है ए माइनस बी वाली टर्म, यानी कि 2.39 माइनस 1.61। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, नीचे ए माइनस बी बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाली टर्म तो नीचे वाली जो बन रही है उससे कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी सिर्फ, यानी कि 2.39 माइनस में कितना बनेगा 1.61, सॉरी प्लस वाली टर्म बचेगी तो ये इतना बनेगा। तो 2.39 प्लस में 1.61 होगा, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 6 3 9 और 1 10 0 हो गया वापस से, और यहाँ पे 4 हो गया, मतलब 4.00 यानी कि 4 आपका आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली इसका जो उत्तर होगा वो 4 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर मैं ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है ए माइनस बी, तो भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी होता है, और नीचे आपके पास में ए माइनस बी ऑलरेडी लिखा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या ए प्लस बी। तो बस ए और बी की जगह, ए की जगह आपके पास में 2.39 आ गया और बी की जगह 1.61 आ गया, और काम पूरा ऐसे ही चल रहा है कि ये वाली प्लस पहले क्या दे दी ऊपर, ये वाली टर्म दे दी स्क्वायर करके दोनों का, तो मैं प्लस और माइनस लिखूंगा, माइनस वाली टर्म ऑलरेडी नीचे है तो उससे वो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा प्लस वाला, तो प्लस वाला करके आंसर बता दिया, तो आया 4। नहीं आया समझ में? बोलो हाँ, ठीक है, कमेंट करके लिखो। आगे नेक्स्ट ये वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस वही वाला मैटर है और नीचे वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म दे रखा है। अब मुझे आप ये बता दो कि अगर मैं 2.888 लाना चाहता हूँ, तो आप ये देखो कि क्या 2.644 में अगर मैं ऐड करूँ 2.3 जो ऊपर बन रहा है 356, तो क्या 888 आता है? तो आप देखेंगे इसको क्या आता है ऐड करने पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6 3 9 और 1 10, और यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है 5 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, 5 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 आने तो कोई समस्या वैसे नहीं है। 2.888 नहीं आता इसको ऐड करने पे। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक काम करेंगे, वो काम क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के ऊपर फॉर्म, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, मतलब आपके पास में वैल्यू क्या बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगी, ठीक है, यानी कि 2.664, या फिर मैं डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 2.664 और 2.356 को अगर मैं ऐड करूँगा तो आपने देखा 5 बन जाएगा, ऊपर वाली टर्म को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2.644 माइनस 2.356, जैसे कि 2.644 और माइनस कितना दे रखा है 2.356, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपके पास में सीधे क्या बन जाएगा, 14 में से अगर मैं यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 3 बचा तो 13 में से 5 गया तो फिर वापस से 8 बचेगा, यहाँ पे फिर कितना बचा 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और ये 0.288 बनेगा।
ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना बना 0.288, यहाँ माइनस करने पे बन रहा है और नीचे 0.288 बन रहा है सीधे सीधे, तो इससे ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया आपके पास में 5 आ गया। तो आपका जो उत्तर होगा वो 5 आएगा। तो कभी कभी फॉर्मूला नहीं लगे तो ऐसे ही करना है, पहले दोनों ऊपर वाली जो टर्म है उनको प्लस कर लिया, प्लस किया तो 5 आया, ऊपर वाली जो टर्म माइनस वाली दे रखी उनको माइनस किया तो 0.288 आया और नीचे 0.288 मिल गया, तो सीधे कैंसिल हो गया। पहले मैंने देख लिया था कि कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा था, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 5। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी की फॉर्म है, तो यहाँ पे ए प्लस बी आंसर आएगा, यानी कि 0.321 में क्या ऐड करेंगे भाई 0.1798 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 2 9 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4 और 5, ठीक है। तो 0.5 आपके पास में आंसर बनेगा, यहाँ नहीं आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0.5 आएगा आंसर, कहाँ है डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, आप बताइए क्या आएगा आंसर, माइनस वाली टर्म है, नीचे ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों को ऐड करने पे जो आएगा वो आंसर आएगा, 4 और 1 5 होता है और बाद में इसको जोड़ेंगे 6 3 9 मतलब कि 5 और 1 6 बनेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो उत्तर बनेगा वो 6 बनेगा। 4.359 प्लस 1.641 बनेगा और जब दोनों को आप ऐड करेंगे भैया तो 6 आएगा, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, अब उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या सिखाना यार, है ना। अगर नहीं आए फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा एक बार, ठीक है। अगला अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये शायद वही है जो हमने अभी कर लिया था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं, कि जो मेनली 2 फार्मूला आपने देखा है ये वाला और ये वाला, आपके इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन इस पे कम पूछे गए, मेनली इन्हीं के पर एप्लीकेशन पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 फार्मूले भी याद रखना है, अगर इनके एप्लीकेशन पे पूछे जाते हैं तब भी आपको वैसे ही बनाना जैसे हमने बनाए। तो अल्टीमेटली आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इनको सॉल्व करने में, देखने में, जैसे वीडियो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करने में, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, सीधे देख के हम आंसर लगा सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और अगर नहीं आ रही है तो करते रहिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मेरे पास कमेंट आई थी कि कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद में एक सीरीज़ ले लेंगे, वीडियो बना देंगे बड़ा सा, जिसमें 50-60 क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन के, जो पिछले पेपर से ही उठाए गए हों, जो पूछे गए हैं MPSI MP पुलिस और जेल प्रहरी में, और सारे लेके एक साथ हम सॉल्व कर लें, ठीक है। तो वो चीज़ हम कर लेंगे, तो आपकी जो भी समस्या छोटी मोटी जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जैसा कि आप कर ही देते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसा कि आप करते ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5 सेकेंड लगेंगे, आपकी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, 4 सेकेंड ही लगेंगे, 3 सेकेंड ही लगेंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो सके आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा पाए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पास में आएगा उसको दबा करके घंटी बजा के और ऑल पे क्लिक करना, तो सारे हमारे नोटिफिकेशन मिलेगा, हमारा चैनल रोज़ आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।